दोस्तों, हर साल बजट के बाद सबसे पहला सवाल जो हर मिडिल क्लास आदमी के मन में आता है वो है टैक्स में कटौती मिली कि नहीं, जेब में पैसा बचेगा या फिर सरकार और खींच ले गई। नया टैक्स स्लैब आया तो उसमें फायदा हुआ या नुकसान। इन सब सवालों के बीच बजट 2025 आपके लिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हम इसी मुद्दे का पोस्टमार्टम करेंगे, बिना घुमा फिराए सीधे सीधे मेरे यानी मणिबेन के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बजट 2025 की जो सबसे पहली और सबसे अच्छी बात है वो है अब 4 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद टैक्स की दरें धीरे धीरे बढ़ेंगी। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की कमाई पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक 10% और 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स देना होगा। जो लोग 16 लाख से 20 लाख रुपए सालाना कमाते हैं उन्हें 20% टैक्स देना होगा। 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की कमाई पर 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। अब एक और बेहद खुशखबरी जो है वो ये है कि सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट की वजह से 12 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपए जोड़ने पर ये लिमिट 12,75,000 रुपए तक हो जाती है। पुराना टैक्स रेजीम भी जारी रहेगा जिसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है। आप दोनों में से कोई भी रेजीम चुन सकते हैं। नए रेजीम में टैक्स की दरें कम है लेकिन एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस भी कम है। पुराने रेजीम में टैक्स ज्यादा है लेकिन छूट भी ज्यादा है। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो दोस्तों, पूरी बात को एक लाइन में समझा जाए तो सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब्स की नई लॉटरी खोल दी है। पर याद रखिए, टैक्स चुनाव करते समय अपनी कमाई, इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों का पूरा हिसाब लगाएं। कई बार पुराना रेजीम फायदेमंद हो सकता है तो कई बार नया। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर से सलाह लेकर ही फैसला करें। लेकिन रुकिए, अभी कहीं मत जाइए, अभी तो बजट की परतें खुलना शुरू हुई है और अब असली मसला ये है कि आपकी जेब पर महंगाई ने कितना वार किया, कौन सी चीजें सस्ती हुई और किस पर सरकार ने और बोझ डाल दिया। राशन पानी से लेकर मोबाइल और कार तक, गैस सिलेंडर से लेकर टीवी फ्रिज तक, ये बजट आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। जानने के लिए तैयार है ना? तो जल्दी से मेरे साथ चलिए नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम करेंगे पूरे बजट की मोल भाव एनालिसिस, यानी क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता।